अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, जो एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, वो वीएम मशीन पर विंडोज़ की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। उसको आज हम सीखेंगे कि वर्चुअल मशीन पर विंडोज़ कैसे या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। विंडोज़ वैसे तो सब लोगों को पता होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन पे उसको करने का क्या तरीका है वो हम आज देखेंगे। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले बताना ज़रूरी है। ये जो टेक्निक है वर्चुअलाइजेशन की, तो इसके बारे में आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी असल पीसी पे नहीं चल सकता, कंपैटिबिलिटी का मसला है, तो आप उसको वर्चुअली इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल अभी आज हम जो करने जा रहे हैं, ये वर्चुअल बॉक्स में वर्चुअल मशीन पर जो हमने पहले इससे पहले वाली वीडियो में सीखी थी कि वर्चुअल मशीन कैसे बनाई जाती है, उस वर्चुअल मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की अभी हम स्टेप लेंगे उसका। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी जैसे हम करेंगे विंडोज़ 10, तो इसमें नेक्स्ट टाइम हम लिनक्स वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे और ऐसे मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम भी करेंगे जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट हमारे कमेंट्स में दे सकते हैं, और मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर इसमें जो वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, अगर कोई स्टेप आपकी समझ में नहीं आता तो वो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इस वक्त हमारे सामने वर्चुअल मशीन खुली हुई है, और ये वर्चुअल मशीन विंडोज़ 10 के मुताबिक बनाई गई है, और वो हमारी पहले वाली वीडियो में मौजूद है, उसको भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें कि क्या क्या मराहल आते हैं इसमें। हम सिस्टम, डिस्प्ले और स्टोरेज, ऑडियो, नेटवर्क, यूएसबी, ये सारा सेटअप जो है, ये एक वर्चुअल मशीन का सेटअप हमारे सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम जब इसको स्टार्ट करते हैं, यानी इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास आईएसओ इमेज पड़ा होना ज़रूरी है विंडोज़ का या उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसको आप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से हमें स्टोरेज में जाके, तो ये स्टेप हम देखते हैं कि स्टोरेज पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देखें कि स्टोरेज में हमें साटा कंट्रोलर नज़र आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक पीसी का स्टोरेज होता है। तो हम एम्प्टी सीडी हमें खाली नज़र आ रही है, उस पर क्लिक करेंगे, ये हमें आइकन नज़र आता है, इसमें हम चूज़ डिस्क पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद हमें अपनी जो लोकल स्टोरेज हार्ड डिस्क है उस पर पड़ा हुआ वो इमेज जो हमने डाउनलोड किया वो नज़र आएगा। इसको हम ओके करते हैं, और इसके बाद हम इस मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। तो अब ये मशीन उसी तरह चलेगी जैसे एक पीसी रीस्टार्ट होता है। बूटेबल बूटिंग का प्रोसेस तय करेगा। उसने बूटेबल इमेज को उठाया है, विंडोज़ को अपलोड करना शुरू कर दिया है, उसकी फ़ाइलों को अपलोड करेगा। अब ये उसकी पहली स्क्रीन आई है सेटअप की। इसमें आप देखें कि ये 3-4 चीज़ें होती हैं, जिसको आप देखें कि लैंग्वेज का सेटअप है, उसके बाद टाइम और करेंसी का है, उसके बाद कीबोर्ड का है। ये हम ऐसे ही रहने देंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और इसको नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब ये स्क्रीन आई है, स्क्रीन पे दो ऑप्शन है, एक रिपेयर की है कि कंप्यूटर में अगर प्रॉब्लम है तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो आप इंस्टॉल कर देंगे।
इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने से अब ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी जिसमें हम सेटअप करते हैं। और सेटअप के बाद जो स्क्रीन आती है उसमें आप देखें कि ये विंडोज़ के डिफरेंट जो फ्लेवर हैं वो दिए हुए हैं। इसमें से हम विंडोज़ 10 एंटरप्राइज को सिलेक्ट करेंगे और एंटरप्राइज को सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। तो एंटरप्राइज को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया और यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ इस स्टेप पे दो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक है अपग्रेड और दूसरा है कस्टम। अपग्रेड जो है ये अगर पहले कोई आपके पास विंडोज़ है उसको अपग्रेड करने के लिए है। उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास जो फाइलें हैं, डेटा फाइल्स, वो पहले वाली इस्तेमाल हो जाएंगी और इसी तरह सेटिंग्स और एप्लीकेशंस हैं वो पहले वाली आपके पास आ जाएंगी। और अगर आप उसको कस्टम करेंगे तो कस्टम से क्या होता है कि आप नए कंप्यूटर पर विंडोज़ नई इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको हम क्लिक करते हैं, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो जी कस्टम पे क्लिक किया, ये विंडो आई। यहाँ पे वो हमें स्टोरेज दिखाएगा यानी हार्ड डिस्क की पार्टीशन दिखाएगा। एक ही पार्टीशन है, वर्चुअल पे है, इसलिए हम एक ही पार्टीशन पे नेक्स्ट कर देते हैं तो इसको वो प्रोसेस करेगा। अभी ये देखें इसमें पाँच स्टेप्स हैं जो नज़र आ रहे हैं। पहले कॉपिंग फाइल है, विंडोज़ की फाइल्स को कॉपी करता है जो इसको चाहिए होती है इंस्टॉलेशन के लिए। उसके बाद फिर है गेटिंग फाइल्स रेडी, उन फाइल्स को फिर उस पर काम करता है। तो ये इस तरीके से इस स्टेप पे ये कम से कम 35-40 मिनट लगाता है। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये चलाते हैं यानी आपको आइडिया हो कि गेटिंग फाइल्स रेडी पे ये काफ़ी टाइम लगाएगा। ये 100% तक जाके फिर अगले स्टेप्स पे जाएगा, उसमें फिर फीचर्स इंस्टॉल करेगा, फिर उसके अपडेट्स के बारे में जो आए हुए हैं उनको इंस्टॉल करेगा और उसके बाद उसको फिनिश करेगा। तो फिनिशिंग के भी कई मराहिल होते हैं, वो भी सारे हम इसमें देखेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये एक आम कंप्यूटर पर जितने जो होते हैं सारे अवामिल, जो स्टेप्स, जो मराहिल उसमें आते हैं वो भी सारे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद फिर पाज कर देंगे। तो जब नेक्स्ट पे ये आएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये इसको फिनिश कैसे करता है। फिलहाल हम थोड़ा सा इसका वेट करते हैं कि ये क्या कर रहा है, आप ताकि ये प्रोसीजर चेक कर लें, देख लें कि यहाँ पे ये कुछ परसेंटेज तक जाएगा। उसके बाद हम इसको पास कर देंगे और फिर ये नेक्स्ट जो एंड पे चला जाएगा। बीच में हमने कुछ पोर्शन जिस पे तकरीबन कुछ 15-20 मिनट का था वो हमने स्किप कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे असल में जो सिस्टम चल रहा है ये विंडोज़ 10 के लिए हमने तैयार किया, वर्चुअल मशीन तैयार की। वर्चुअल मशीन पे फिर हमने विंडोज़ का जो बूटेबल इमेज था उसको आईएसओ इमेज कहते हैं, वो हमने नेट से डाउनलोड करके तो ये सारा प्रोसीजर किया। इसके स्टेप्स को आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी तरह आप वर्चुअल पे जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनको भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको स्किप कर देंगे अब। तो ये उसके बाद नेक्स्ट जो एंड पे चला जाएगा ताकि हमारा टाइम बच जाए।
वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो अब ये देखें आप कि 96 पे आ गया हुआ है। तो अब ये एक आध मिनट में सारा काम करके तो फिर इसको रीस्टार्ट करेगा। उसने इसके फीचर इंस्टॉल किए हैं, उसके बाद उसके अपडेट्स को कर रहा है। तो अब ये इसको फिनिशिंग इसके बाद होगी, रीस्टार्ट करने के बाद इसको फिनिशिंग करेगा। वो ज़रा देखिएगा, वो भी वही स्टेप्स हैं जो आपने पहले अपने पीसी पे कभी अगर किया है विंडोज़ तो उसमें वो देखा होगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये हमारे डीएई के सीआईटी के स्टूडेंट्स के लिए, जो बीएस के बच्चे हैं, बीएसआईटी बीएससीएस, और हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे हैं, कंप्यूटर को जो सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली वो ये सारा सीख सकते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। अब ये रीस्टार्ट कर रहा है उसको, रीस्टार्ट करने के बाद ये वापस उधर आया है। अब ये विंडोज़ को लोड करेगा, इसमें सारे वही स्टेप्स आएंगे जो आपके आम कंप्यूटर पे आते हैं। इसमें कोई ख़ास अब बात नहीं है। अब ये सारा जो इससे आगे वाले स्टेप आएंगे वो सारे वही हैं जो आम पीसी पे आते हैं। लेकिन ये एनवायरनमेंट आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में एक और विंडो चल रही है और इसमें जो है वो हम विंडोज़ 10 कर रहे हैं। रीस्टार्ट कर रहा है। रीस्टार्ट करने के बाद ये इसके मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, उनको अरेंज कर रहा है। अब देखें कि इसमें रीजन और जोन डिफाइन करता है, यूनाइटेड से ये सारा कुछ जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट हम चलने देंगे, यहाँ पे किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब देखें ये कीबोर्ड का लेआउट है तो ये यूएस पे हम चलने देंगे, इसको यस कर देंगे इसी तरह। तो ये यूएस का कीबोर्ड लेआउट रहेगा और इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको भी ऐसे स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने पहले यूएस का सिलेक्ट कर लिया हुआ है कीबोर्ड लेआउट। यहाँ पे अब वो इंटरनली कुछ इसके इम्पोर्टेंट स्टेप्स कर रहा है जो इसकी अपनी सेटिंग के बारे में है। इसमें वो अब नेक्स्ट जो है वो यूज़र के बारे में पूछेगा। यूज़र का हम एड्रेस देंगे। ये वैसे उसको प्रेफर करता है कि जो आपका हॉटमेल का या माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट हो उसको ये लेता है इधर। हमने चूँकि नेट से कनेक्ट इसको फ़ौरन नहीं करना, तो हम कोशिश करेंगे, प्रेफर करेंगे यहाँ पे कि लोकली ये लोकल अकाउंट पे हो। तो यहाँ पे ऐसे हम एक किसी और मेलिंग जो सर्वर है उसका एड्रेस दे देंगे, फॉर एग्जांपल जीमेल का दे देते हैं। तो उससे एंटर करेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो साथ हमें ऑप्शन देगा कि आपने लोकल से करना है, तो हम लोकल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोकल यानी जो मौजूदा मशीन हमारे सामने है उसी से फिर बूट करेंगे और उसी अकाउंट से ये ऑपरेट होगा। अब नेक्स्ट कर देते हैं इसको। अब देखिएगा इधर ये एरर देगा। जी, तो यहाँ से हम फिर सेटअप विंडो विद अ लोकल अकाउंट कर लेते हैं। लोकल अकाउंट में यहाँ वो यूज़र दे देते हैं जिसके नाम हमने ओपन करना है। यहाँ पे हम सीसीए टीचर कर देते हैं, टीचर का अकाउंट बनेगा और यहाँ वो पासवर्ड मांगेगा, इसको पासवर्ड दे देते हैं। तो मैं आमतौर पे अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि सिंपल सा पासवर्ड प्रैक्टिस के लिए रखा करें, ABC123 और हैश, ताकि वो भूले ना। आपको पता हो कि मैंने जब भी कभी प्रैक्टिस की है तो यही पासवर्ड देता हूँ। तो यहाँ पे अब वो सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछता है। ये अब इसका स्टाइल है। विंडोज़ 10 में ये सिक्योरिटी विंडोज़ 7 की निस्बत ज़्यादा आप कह लें कि ज़्यादा सिक्योर है और ज़्यादा टाइट है, स्ट्रिक्ट है इसके बारे में ये। तो यहाँ हम कोई 3 क्वेश्चन ये पूछता है, तो उसमें आप अपने चॉइस के 3 वहाँ से सिलेक्ट करके उनके आंसर जो आपको जहन में बनते हैं वो आप करें और इस तरह ये इन मराहिल से गुजर के फिर इसको फाइनलाइज करता है।
यहाँ तीसरा आखिरी क्वेश्चन है। आप अपनी चॉइस का कोई भी यहाँ से क्वेश्चन लेके उसका कोई भी आंसर आप दें। तो ये मरहला हल हो गया। अब अगले मरहले पे जाते हैं। जी, यहाँ पे वो जो सेटिंग्स हैं दी हुई उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, बल्कि नॉट नाउ कर देते हैं। को हटाना का फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसको नॉट नाउ कर दें। इससे सेटिंग थोड़ी सी हल्की फुल्की हो जाएगी। जी, यहाँ पे अब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो गई है। अब ये इसके सेटिंग कर रहा है, यानी डेस्कटॉप बना रहा है और इस तरह की जो पर्सनलाइज, जो इसने अभी अकाउंट लिया था उसके पर्सनलाइज चीज़ें बना रहा है। उसमें पर्सनलाइज चीज़ों में आपको पता होगा कि फेवरेट्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स होती हैं, डाउनलोड होते हैं, इस तरह की पर्सनल चीज़ें होती हैं इसमें। अभी ये इसको फाइनलाइज कर रहा है। अभी थोड़ी देर में हमारे सामने डेस्कटॉप आ जाएगा। जी, ये डेस्कटॉप हमारे सामने आ गया। उसकी ये फर्दर सेटिंग कर रहा है कुछ इंटरनल। तो अब ये विंडोज़ इंस्टॉल हो चुकी हुई है। इस विंडोज़ को हम फिर ऑपरेट करना भी सीखेंगे। जो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसका ऑपरेशन भी ज़रूरी है। तो अभी इसको हम ये इस लिहाज से ये विंडो हो गई हुई है। अब इसको हम देखते हैं तो ये बिल्कुल लोकल मशीन की तरह कर रहा है ऑपरेट। इसमें आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो फाइल एक्सप्लोरर है वो दिखाएगा। इसका टास्क बार आप चेक करें, बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आपका असल कंप्यूटर होता है। तो ये इसमें आप देख लें, डॉक्यूमेंट्स हैं, डेस्कटॉप बना हुआ है, डाउनलोड पिक्चर, ये सारा कुछ उस यूज़र का है जिस यूज़र को हमने अभी लॉगिन किया है। इसको अब हम शट डाउन करते हैं तो ये शट डाउन हो जाएगा। जैसे ये वर्चुअल मशीन को शट डाउन किया है एक्चुअली हमने। तो वर्चुअल पे ये कैसे शट डाउन होता है ये आप देखें। उसके बाद ये वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएगा जहाँ से हमने इसको, ये वाली स्क्रीन, इधर से हमने इसको किया था। तो बस ठीक है, ये हमारा आज का प्रैक्टिकल था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।